दोस्तों, आज की रोजगार समाचार और शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई हैं, वो एक एक करके मैं आपको विस्तार से सभी खबरों की जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप भी शिक्षा से संबंधित और रोजगार से संबंधित खबरें देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें ताकि सभी जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहली अपडेट आ रही है कि जल्द शुरू होगा यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन। जी हां, यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं लॉकडाउन के चलते काफ़ी दिनों से स्थगित हैं। उनका मूल्यांकन अब लॉकडाउन के दौरान भी शुरू होने की संभावना यहां पर जताई गई है। यहां पर बताया गया है कि मूल्यांकन केंद्र पर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश शिक्षकों को बनाए जाएंगे। ड्यूटी पास यहां पर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन कर शुरू करवाया जा सकता है। मूल्यांकन केंद्रों पर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था की जा सकती है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गुरुवार को योजना भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री ने सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशक और DIOS को निर्देश दिए हैं कि वह बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का सुरक्षित ढंग से मूल्यांकन शुरू करने की तैयारी करें। जिला प्रशासन से संपर्क कर मूल्यांकन की ड्यूटी में लगाए जाने वाले शिक्षकों के विशेष पास बनाए जाएंगे, जहां पर सफाई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे। मूल्यांकन कार्य कब शुरू होगा, इसकी घोषणा 20 अप्रैल के बाद कर दी जाएगी। जी हाँ, 20 अप्रैल के बाद ये घोषणा कर दी जाएगी कि इसका मूल्यांकन कब से शुरू होगा। कक्षा 9 व 11 में जो प्रोन्नत हुए छात्र छात्राएं हैं उनका ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया जा सकता है 20 अप्रैल के बाद। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राजकीय व सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 20 अप्रैल से शुरू हो रही व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास की पुख्ता निगरानी करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। यह पढ़ाई सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच करवाई जाती है। लॉकडाउन खत्म होने के 3 सप्ताह बाद जुलाई में रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर विश्वविद्यालय की बात कही गई है। सत्र नियमित करने के लिए ग्रीष्म व शीतकाल के जो अवकाश हैं उन्हें भी कम किया जा सकता है। लॉकडाउन खत्म होने के 3 सप्ताह बाद उच्च शिक्षा की परीक्षाएं हैं, जो प्राविधिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, बाकी बची जितनी भी आयोजित परीक्षाएं हैं वहीं जून के अंतिम व जुलाई के प्रथम सप्ताह में इनका रिजल्ट हर हाल में घोषित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ऐसे संकेत दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को एक मीटिंग की, वहां पर उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में BA, BSc, BCom सहित अन्य सभी पाठ्यक्रमों की बाकी परीक्षाएं कराने को कहा गया है। इसी तरह प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में BTech, B.Pharma, B.Arfa सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों की जो बाकी परीक्षाएं हैं, व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की बाकी परीक्षाएं हैं, वो भी जल्द से जल्द यहाँ पर करा ली जाएंगी। साथ ही साथ ग्रीष्म और शीतकाल के अवकाश में कटौती की जाएगी ताकि ये परीक्षाएं जो रुकी हुई हैं इनको इन्हीं के दौरान करा लिया जाए और उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई से पहले सभी का रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, 15 मई तक स्वास्थ्य वाहन बीमा प्रीमियम भरने की भारी छूट दी गई है। जी हाँ, अगर आपने वाहन बीमा आपका एक्सपायर हो रहा है 15 मई से पहले या आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है 15 मई से पहले, तो यहाँ आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि अब इसे आप 15 मई तक भर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, आपका प्रीमियम भी नहीं टूटेगा। वित्त मंत्रालय ने जारी किया है अधिसूचना। लॉकडाउन में लागू रहेगा पुराना प्रीमियम। जी हाँ, पुराना प्रीमियम यहाँ पर लागू रहने वाला है। वित्त मंत्रालय ने देशव्यापी लॉकडाउन के चलते बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य और वाहन बीमा पॉलिसीज पर बड़ी राहत देते हुए इनके नवीनीकरण की तारीख बढ़ाकर 15 मई कर दी है। इसका फायदा उन बीमा पॉलिसियों पर ही मिलेगा जिनकी नवीनीकरण की तारीख 25 मार्च से 3 मार्च के बीच में पड़ी होगी। जी हाँ, 25 मार्च से 3 मार्च के बीच में अगर आपकी तारीख है तो आप 15 मई तक जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक राहत भी है। और वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि पॉलिसी धारकों की दिक्कतें दूर करने के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी करके उन्हें 15 मई 2020 तक या उससे पहले अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण कराने की अनुमति दे दी है। जिसका ये इसलिए किया गया है क्योंकि कोविड-19 का जो संक्रमण चल रहा है उसके दौरान लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके चलते आपका जो प्रीमियम है उसकी यहाँ पर तारीख बढ़ा दी गई है, 15 मई कर दी गई है। तो इससे आपको ये फ़ायदा है कि आप बिना किसी कटौती के आप 15 मई तक अपना पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो जमा कर सकते हैं।
सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा पर असमंजस लगातार बना हुआ है। यूपीपीएससी लॉकडाउन बढ़ने के कारण इस परीक्षा के भी टलने के पूरे आसार यहां पर बताए गए। साथ ही साथ कहा गया है लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में 7 जून को प्रस्तावित है यह परीक्षा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ने के कारण सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन विशेष चयन परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता भर्ती को लेकर भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में यह परीक्षा 7 जून को प्रस्तावित है, लेकिन अब इस परीक्षा के भी टलने के आसार हैं। यह परीक्षा 7 साल बाद होने जा रही थी। पिछली बार 2013 में कराई गई थी। यह परीक्षा अवसर अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और यह भर्ती 6 साल बाद पूरी हुई। हालांकि इस बार केवल सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसके तहत सरकार अभियंता के सामान्य चयन के 692 पदों और विशेष चयन के 20 पदों पर भर्ती करने जा रहा था। यह भर्ती सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लोक निर्माण विभाग, मंडी परिषद, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई व जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, श्रम विभाग में होनी थी। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। आवेदन पिछले साल 30 दिसंबर से शुरू हुआ था, जिसकी अंतिम तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई थी। लॉकडाउन के कारण आयोग में सभी कामकाज ठप पड़े हुए हैं। लॉकडाउन के बाद आयोग को पेपर सेटिंग, केंद्र निर्धारण, प्रवेश पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया समेत परीक्षा में संबंधित कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। यह भी तय नहीं है कि लॉकडाउन पूरा होने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगे तमाम प्रतिबंध हटेंगे या नहीं। इन परिस्थितियों में 7 जून को प्रस्तावित सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा आयोजन को लेकर स्थिति पूरी असमंजस बना हुआ है, यानी कि यह परीक्षा नहीं हो सकती। फिलहाल 7 जून को नहीं होगी, उसके कुछ दिन बाद ही कराई जा सकती, क्योंकि इतने कम समय में इसका जो सारा प्रोसेस है वो हो पाना मुश्किल रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक नई घोषणा कर दी गई है। अगर आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है तो यहाँ पर आपको फ्री अनाज दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके खाते में 1000 रुपये भी देगी सरकार। यहाँ पर सीएम योगी का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपदा के समय में सभी जरूरतमंदों को तत्काल अनाज उपलब्ध कराया जाए। जो जरूरतमंद किसी भी अनाज योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं उन्हें अनाज के साथ ही 1000 रुपये भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। जी हाँ, अनाज के साथ ही 1000 रुपये दिया जाएगा। लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। इसमें नियमों का अगर उल्लंघन करते हैं तो भी आपके यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बृहस्पतिवार को लोक भवन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। सीबीएसई बोर्ड को लेकर बड़ी अपडेट है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर असमंजस में है छात्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले लाखों विद्यार्थियों को अब अपनी बची हुई परीक्षा को लेकर चिंता है। लॉकडाउन बढ़ने के बाद अब उनके मन में असमंजस है कि बोर्ड शेष विषयों की परीक्षा लेगा या नहीं। ज्ञात हो कि बोर्ड ने पहले लॉकडाउन की घोषणा के बाद ही निर्देश जारी कर दिए थे। केवल प्रमुख विषयों की ही परीक्षा कराने की बात कही थी। हालांकि बोर्ड ने इसकी तिथि घोषित नहीं की है। अब जब दोबारा से लॉकडाउन बढ़ गया है तो न केवल छात्र बल्कि अभिभावकों को भी इस बात की चिंता है कि परीक्षा देरी होने से बाद उनके परिणाम में भी देरी होने की आशंका है। बोर्ड ने समय समय पर हुए बदलाव के बारे में छात्रों को बताते हुए यह भी कहा है कि सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट की सूचनाओं को ही प्रामाणिक माने। जानकारी के अनुसार बोर्ड इस बात जल्द निर्णय लेगा और इसकी सूचना जारी करेगा। बोर्ड की जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार यदि कोई निर्णय होगा तो उसे तुरंत साझा किया जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। रेलवे से बड़ी अपडेट आ रही है। रेलवे दस्तावेजों के मुताबिक बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, टीटीई कैडर का समायोजन करने की तैयारी कर ली गई है। रेलवे में नई भर्तियां बिल्कुल नहीं होंगी। बड़े शहरों में टिकट काउंटर बंद कर दिए जाएंगे। योजना है सफाई कर्मचारी समेत सरप्लस कर्मचारियों की छटनी का सुझाव दिया गया है। कास्ट कटिंग पर चर्चा हो रही है। इस पर अभी कोई फैसला फिलहाल नहीं लिया गया है। लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे कॉस्ट कटिंग खर्च में कमी के ट्रैक पर चलने की तैयारी कर रहा है। योजना के मुताबिक रेलवे में ग्रुप डी की नई भर्तियों पर पाबंदी लगेगी। सरप्लस रेलकर्मियों को सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ बड़े शहरों के टिकट काउंटर यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को बंद किया जाएगा। रेलवे दस्तावेजों के मुताबिक बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, टीटी कैडर का समायोजन किया जा सकता है। कास्ट कटिंग पर विचार चल रहा है। रेलवे
कि जो रेल मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार लॉकडाउन से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए 17 जोनल रेलवे में कास्ट कटिंग पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसमें प्रमुख सुझाव में रेलवे ग्रुप डी की नई भर्तियों पर पूरी तरह से रोक लगाना है। इसमें चपरासी से लेकर गैंगमैन, ट्रैकमैन, पावर पॉइंट आदि यहाँ पर शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न रेलवे जोन में सफाई कर्मचारी, पार्सल पोर्टल आदि सरप्लस कर्मचारियों की छटनी कर उन्हें सेवानिवृत्त करने का सुझाव दिया गया है। ऐप तो जनरल टिकट की बुकिंग करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा ट्रेनों में जो सफाई के लिए ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्कीम है उसका बजट 20-50% कम करने को कहा गया है। मैन पावर कम करने के लिए रेलवे ने देश के बड़े रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर को पूरी तरह से बंद करने के लिए कहा है। बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, टीटी कैडर का समायोजन करने की योजना जताई है। अनारक्षित जो टिकट काउंटर हैं उनको बंद करने के स्थान पर यूटीएस मोबाइल ऐप से जनरल टिकट की बुकिंग की सिफारिश की गई है। ट्रैक मरम्मत कार्य में लगे रेल कर्मियों की संख्या कम कर ट्रैक मशीन व उपकरणों से काम करने की सलाह दी गई है। रेलवे अधिकारी का कहना है कि कॉस्ट कटिंग को लेकर चर्चा हो रही है। इस पर अभी कोई फैसला फिलहाल नहीं लिया गया है, लेकिन जल्द ही इस पर फैसला आ सकता है। पूल टेस्टिंग वाला पहला राज्य बन गया है। जी हाँ, यूपी पूल टेस्टिंग वाला पहला राज्य बन गया है। यूपी में 24 और यहाँ पर अगर हम बात करें लखनऊ में 25 और यूपी में 78 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ पर पुष्टि की गई है। अब उत्तर प्रदेश में कुल 805 मरीज हो चुके हैं। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में पूल टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बुधवार से प्रदेश में पूल टेस्टिंग की शुरुआत आगरा के बफर जोन से कर दी गई है। यह जानकारी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी है। 2 दिन तक बदला रहेगा मौसम। जी हाँ, पाकिस्तान के आसपास बने पश्चिम विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार को पश्चिमी यूपी में तेज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। रविवार सोमवार को कहीं कहीं ओलावृष्टि के भी आसार जताए गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय डिजिटल मूल्यांकन की तैयारी कर रहा है। जी हां, लखनऊ विश्वविद्यालय ने लॉ इंजीनियरिंग समेत 7 पाठ्यक्रमों में मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव किया है। न्यू कैंपस में संचालित सभी पाठ्यक्रमों का डिजिटल मूल्यांकन होगा। यहां पर बताया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय में गुरुवार को कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि 20 मार्च के बाद विश्वविद्यालय में यह पहली बैठक हुई है। बैठक में कुलपति के साथ कुल सचिव डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर एस.के. मिश्रा, प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह, प्रोफेसर अनिल मिश्रा, संजय मेघावी आदि मौजूद रहे। कुलपति ने बताया कि न्यू कैंपस में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में इसी सत्र से डिजिटल मूल्यांकन होगा। इसमें लॉ इंजीनियरिंग, टूरिज्म, डेवलपमेंट स्टडी, पब्लिक हेल्थ, IAS शामिल है। इसके अलावा मुख्य परिसर में संचालित शिक्षा संकाय से भी इसे लागू किया जाएगा। कुलपति ने बताया कि परीक्षा के प्रश्न पत्र बनाने की प्रक्रिया अभी तक ऑफलाइन थी, अब इसे भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। अवध कॉलेज में आवेदन आज से। जी हां, अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज की वेबसाइट पर शुक्रवार से आवेदन हो रहे हैं। छात्राएं कॉलेज की वेबसाइट www.azdc.ac.in पर आवेदन कर सकती हैं। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी ने बताया कि बीकॉम, BA, MA और फिजिकल एजुकेशन विषयों में छात्राएं आवेदन कर सकेंगी। बता दें कि बीकॉम में 240, BA में 400, MA में 60 और फिजिकल एजुकेशन में 60 सीटों पर आवेदन शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से शुरू हो जाएंगे। छात्र परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करें। जी हाँ, छात्र परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, लेकिन विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरकर हार्ड कॉपी जमा करने का फरमान जारी कर दिया है। बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अप्रैल मई की सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म ऑनलाइन ही भरने हैं, लेकिन हार्ड कॉपी भी जमा करनी होती है। अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। महाविद्यालयों को हार्ड कॉपी जमा कराने के लिए 25 अप्रैल तक का समय दिया है। क्रिश्चियन कॉलेज के छात्र नेता शाहिद आलम का कहना है कि हार्ड कॉपी की व्यवस्था खत्म हो। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव का कहना है कि छात्र हित में कदम उठाए जाएंगे। बड़ी अपडेट है, अधर में प्री का रिजल्ट, मुख्य परीक्षा भी करीब आ गई है। लॉकडाउन के बाद परीक्षा व रिजल्ट का काम तेज करेगा SSC। जी हां, लॉकडाउन खत्म होने के बाद बताया गया है कि कारण स्थगित हुई हैं जो रिजल्ट परीक्षाएं पटरी पर लाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग युद्ध स्तर पर काम शुरू कर देगा। अगर 4 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो लंबित परीक्षाएं व रिजल्ट का काम शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें तय किया गया है कि तारीखों में बदलाव करते हुए उन्हें शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। वहीं मई के बाद की परीक्षाओं को उनकी तय तारीख में कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा Tier 1 2019, जूनियर इंजीनियरिंग पेपर 1 परीक्षा 2019, स्टेनोग्राफर ग्रेड C और
ग्रेड डी परीक्षा 2019 स्किल टेस्ट कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2018 को 3 मई के बाद नई तारीख पर पूरा किया जाएगा। इसकी सूचना वेबसाइट के जरिए अभ्यर्थियों को दी जाएगी। लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अप्रैल माह में अलग अलग तारीखों में प्रस्तावित पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा व कंप्यूटर सहायक 2019 की परीक्षा स्थगित कर चुका है। अब सहायक अभियोजन की जो आधिकारिक एपीओ 2018 की मुख्य परीक्षा है उस पर भी संकट मंडरा रहा है। लगभग यह परीक्षा स्थगित हो सकती है क्योंकि यह परीक्षा जून में प्रस्तावित है, लेकिन हो पाना बहुत ही मुश्किल यहाँ पर बताया गया है। अगर मई में लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है तो यह परीक्षा हो पाना असंभव बताई जा रही है। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान चल सकेंगे 11 तरह के उद्योग। जी हां, 20 अप्रैल से दी जा रही है छूट के संबंध में शासन ने जारी किया है आदेश। इन उद्योगों को छूट मिल सकती है। स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र परिधान छोड़कर फाउंड्री, पेपर, टायर, कॉमर, इनलेट ट्रीटमेंट प्लांट और चीनी मिलें शुरू हो सकती हैं 20 अप्रैल से। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अधिसूचना 16 अप्रैल को जारी कर दी है। लॉकडाउन की अवधि की फ्लाइट बुकिंग पर मिलेगा पूरा रिफंड। जी हां, अगर लॉकडाउन की अवधि यानी कि 25 मार्च से 3 मई के बीच में आपने कोई भी फ्लाइट टिकट बुक की है तो उसका पूरा रिफंड दिया जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं की जाएगी। रिफंड के बदले टिकट लेने की खबरों पर विमान मंत्रालय ने कंपनियों को समझाया है। रेलवे द्वारा पूरा किराया वापस करने का ऐलान के बाद दबाव पड़ने पर हुआ है यह निर्णय कि पूरा जो पैसा है वो वापस किया जाएगा। कोरोना लॉकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न विमानन कंपनियों में टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को उनका पूरा पैसा वापस किया जाएगा। ये निर्देश दिए गए। अगर 25 अप्रैल से 3 मई के बीच में आपकी टिकट भी है और कैंसिल होती है तो उसका पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिफंड किया जाएगा।